नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज जिस टॉपिक लेके बात करेंगे वो हाइड्रोलिक्स की है और हाइड्रोलिक्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोलिक कलर कोड्स। जो भी स्कीमेटिक्स है वहाँ पे बहुत सारा कलर कोडिंग कभी कभी यूज़ होते हैं और उस कलर कोडिंग को समझना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उस कलर कोडिंग से हमें पता लगते हैं कि जो ऑयल की लाइंस है वो क्या बोलना चाह रहा है। सो लेट अस स्टार्ट द हाइड्रोलिक कलर कोड्स। अब हाइड्रोलिक कलर कोड्स में पहला कोड जो आते हैं दैट इज रेड। इस रेड का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड जब होज या ट्यूब के अंदर से चलते हैं, दैट इज अ वर्किंग प्रेशर जो होते हैं, उस वर्किंग प्रेशर वाला लाइन को रेड से डिनोट किया जाते हैं। दूसरा कलर आते हैं ब्लू। ये ब्लू कहां पे यूज होते हैं? जितने रिटर्न लाइन है जो कि रिटर्न टू टैंक होते हैं, ये जितने लाइन है इसको ब्लू कलर से डिनोट किया जाते हैं। तीसरा कलर जो है ग्रीन। ग्रीन को कहां पे यूज किया जाता है? ये सक्शन लाइन पे यूज किया जाता है, जो टैंक से पंप की तरफ जा रहा है, यहां पे जो ऑयल की फ्लो डिनोट किया जाता है, इसको ग्रीन कलर से डिनोट किया जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम सक्शन लाइन, ड्रेन लाइन पे भी इसको डिनोट किया जाता है। अभी आप सोचोगे कि सक्शन लाइन पे भी ग्रीन है, ड्रेन लाइन पे भी ग्रीन है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इस आइडेंटिफिकेशन की एक इजी तरीका ये है कि सक्शन लाइन इज अ मेन लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ड्रेन लाइन जो है वो डॉटेड लाइन होते हैं। तो अगर डॉटेड लाइन है और वो ग्रीन से डिनोट किया जाते हैं, इसका मतलब है इट्स अ ड्रेन लाइन, एंड अ बोल्ड लाइन जो कि हरे रंग की होते हैं, ग्रीन कलर की होते हैं, दैट इंडिकेट्स इट्स अ सक्शन लाइन। नेक्स्ट इज कलर कोड इज येलो, और येलो से हम लोग डिनोट करते हैं कंट्रोल्ड फ्लूइड फ्लो और मीटर्ड फ्लूइड फ्लो। तो कंट्रोल्ड फ्लूइड फ्लो यूज होते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमें कोई भी एक एक्चुएटर्स की स्पीड रिलेटेड इशू को कंट्रोल करना है, वहां पे हम लोग कंट्रोल्ड या मीटर्ड फ्लो यूज करते हैं। और इस टाइप की केस में स्कीमेटिक में जो कलर कोड यूज होते हैं वो है येलो। नेक्स्ट जो कलर कोड है दैट इज ऑरेंज, और ये ऑरेंज डिनोट किया जाता है रिड्यूस्ड प्रेशर को। जो सिस्टम प्रेशर है उससे अगर कम प्रेशर हमें चाहिए, उस जगह की प्रेशर को डिनोट करने के लिए जो कलर कोड यूज किया जाता है दैट इज ऑरेंज। ये जो है दैट इज वायलेट और पर्पल, और इसको यूज किया जाता है जहां पे सिस्टम से ज्यादा प्रेशर डिनोट करने की बात आते हैं, वहां पे हम लोग पर्पल या वायलेट यूज करते हैं। आगे चलते हैं। दिस इज व्हाइट। अब व्हाइट का मतलब क्या हो गया? व्हाइट का मतलब है जहां पे इंटायर सिस्टम में प्रेशर है ही नहीं, मतलब मशीन स्विच ऑफ कंडीशन पे है। स्विच ऑफ होने का मतलब क्या है? पंप कोई फ्लो नहीं दे रहा है। सिंस पंप कोई फ्लो नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम में कोई प्रेशर है ही नहीं। इस केस में हम लोग व्हाइट से डिनोट करते हैं। चलिए सिस्टम को आगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक पंप, और ये लाइन हरे लाइन से ग्रीन से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब है ये लाइन जो है ये सक्शन लाइन है। तो इस लाइन को हम लोग सक्शन लाइन बोलेंगे। ओके, आगे क्या है कि दिस लाइन इज रेड। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक वर्किंग लाइन है। सो वर्किंग प्रेशर है, हाई सिस्टम प्रेशर को डिनोट किया जा रहा है। अब ये सिस्टम प्रेशर कहाँ पे जा रहा है? दिस इज अ सिलेंडर, और इस साइड की सिलेंडर की इस साइड को हम लोग बोलते हैं हेड एंड, और सिलेंडर की इस साइड को हम लोग बोलते हैं रॉड एंड। तो हेड एंड साइड में अगर प्रेशराइज्ड ऑयल रहेंगे तो क्या होगा? ये सिलेंडर बाहर की तरफ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड।
तो सिलेंडर बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि दूसरा साइड की जो ऑयल है, दैट मीन्स रॉड एंड साइड की जो ऑयल है, वो कहाँ पे आएंगे, वो टैंक में आएंगे। उसको देखिए हम लोग डिनोट किए हैं ब्लू से। तो ये है हमारा रिटर्न लाइन, दैट इज रिटर्न टू टैंक। अगला सिस्टम में जाते हैं, अगला जगह में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि अगेन वी हैव अ सक्शन लाइन जो कि ग्रीन से डिनोट किया गया। पंप ऑयल को रिजर्वायर से सक्शन किया और आगे बढ़ा दिया। रेड कलर मतलब वर्किंग प्रेशर है, और ये पिस्टन को आगे की तरफ ठेलेंगे और रॉड एंड साइड की जो ऑयल है ये टैंक में वापस चले जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अभी ऐसा है कि मान लीजिए ये पूरा सिलेंडर एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड होने के बाद भी अगर ऑयल प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप होते रहते हैं तो क्या होगा, इस लाइन पे एक प्रेशर बिल्टअप होगा, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, जहां से अगर प्रेशर बिल्टअप होके जो मेरा स्टिपुलेटेड प्रेशर है, जो मेरा सिस्टम की प्रेशर है, जो हमने सेट करके रखे हैं, उसके ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से लाइन ड्रेन हो जाएंगे। और इस लाइन को हम लोग ब्लू से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि रिलीफ वाल्व से ऑयल जो है ये कहाँ जाएगा, इट इज गोइंग टू टैंक। तो इसको हम लोग ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगेन ग्रीन कलर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो दिस इज द सक्शन लाइन, कहाँ जा रहा है, पंप में जा रहा है। पंप फ्लो देते रहते हैं, तो पंप ये फ्लो को आगे बढ़ाएगा। किस साइड में बढ़ा रहे हैं, ये लाइन पे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये सिचुएशन जो है, दिस इज अ न्यूट्रल सिचुएशन, और न्यूट्रल सिचुएशन में क्या होगा, ऑयल इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में रुक जाएंगे। तो इस लाइन पे प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे, इस लाइन पे प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे, इस लाइन पे प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे। प्रेशर बिल्टअप देखिए, लाइन जो है वर्किंग प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है कि हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर से इस लाइन को डायरेक्टली हमने टैंक भेज दिया, तो ये लाइन हो गया ब्लू कलर की, क्योंकि ये लाइन कहाँ जा रहा है, इट्स अ ड्रेन लाइन, इट्स ड्रेन टू टैंक। टैंक की तरफ ये लाइन चला जा रहा है डायरेक्टली। और अगर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं, मतलब हमने न्यूट्रल से इसको फॉरवर्ड में डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करते क्या होगा, तेल की जो फ्लो है ये आगे बढ़ते रहेंगे और सिलेंडर के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप करते रहेंगे। तो प्रेशर बिल्टअप करते क्या होगा, देखिए ये वर्किंग प्रेशर है, तो हम लोग इसको किस कलर से डिनोट करेंगे, हम लोग इसको रेड कलर से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग रेड कलर से डिनोट करेंगे। तो हमने डिनोट कर दिया, और फिर देखिए रॉड एंड साइड की ऑयल ये वापिस जा रहा है टैंक में, तो इसको हम लोग किस कलर से डिनोट करेंगे, हम लोग इसको ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। ओके, अब मान लीजिए कि सिस्टम की ये जो रॉड है ये एक्सटेंड तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को फॉरवर्ड पोजीशन पे रख दिया। तो क्या होगा, हमने अलाउ कर रहे हैं फ्लूइड की फ्लो को आगे बढ़ने के लिए। तो क्या होगा, इस लाइन पे एक प्रेशर बिल्टअप होते रहेंगे, और ये प्रेशर बिल्टअप अगर रिलीफ वाल्व की सेटिंग की बराबर हो गया तो क्या होगा, रिलीफ वाल्व के यहाँ से रिलीफ हो जाएंगे और ये कलर भी ब्लू रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कि रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको कैसे किस कलर से डिनोट किया जाता है। रिड्यूस्ड प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं ऑरेंज कलर से। अब देखिए रिड्यूस के साथ साथ मैं एक पायलट कलर भी बोल रहा हूं। अभी इसमें दोनों में फर्क क्या है, ऐसा अगर लाइन देखोगे इसका नाम है मेन लाइन, और पायलट मतलब क्या है, ये डॉटेड लाइन होते हैं, दिस इज पायलट। ओके, तो ये जो कलर कोडिंग है ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द मेन लाइन। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। किसके साथ रिड्यूस्ड प्रेशर, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अगेन ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन है जो पंप की तरफ जा रहा है। पंप इसको सक्शन करके आगे फ्लो बढ़ाएंगे। सो दिस इज माय वर्किंग लाइन, ये रेड से डिनोट किया गया। ये लाइन आगे जाएंगे, कहाँ जा रहा है ये आगे, ये देखिए ये लाइन सीधा चला गया सिलेंडर पे। अब देखिए यहाँ पे वी यूज्ड अ कलर रेड, और यहाँ पे वी हैव यूज्ड अ कलर ऑरेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाल्व है, यहाँ पे ये जो वाल्व है
बिकॉज ऑफ दिस वाल्व, इस वाल्व के चलते हमने प्रेशर को कम कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस साइड की जो प्रेशर है और इस साइड की जो प्रेशर है दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल इस साइड की प्रेशर अगर 200 बार है, मे बी इस साइड की प्रेशर जो है वो 50 बार है या 80 बार है, जो भी है, लेकिन काफी हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो अगर रिड्यूस हो गया तो रिडक्शन के चलते इस साइड की कलर कोडिंग चेंज हो जाएंगे, और आप देखिए यहाँ पे कलर कोडिंग जो है ये ऑरेंज हो गया। तो ऑरेंज कलर कोडिंग का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड प्रेशर, जो सिस्टम प्रेशर है उससे रिड्यूस्ड प्रेशर। रॉड एंड साइड से जो ऑयल वापस जा रहा है ये हम देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर से डिनोट किया जाते हैं। अगर प्रेशर बिल्टअप ज्यादा हो गया तो रिलीफ वाल्व से प्रेशर रिलीज हो जाएंगे, और उसको भी हम लोग ब्लू कलर से डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों लाइन ही टैंक में जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा वाल्व है जिसके चलते ये प्रेशर रिड्यूस हो गया। इट्स अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि दिस इज अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे वी हैव अ रिलीफ वाल्व, वी हैव अ रिड्यूसिंग वाल्व। ये दोनों ही जो वाल्व है ये प्रेशर कंट्रोल ग्रुप की दो वाल्व है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व, इस ग्रुप प्रेशर कंट्रोल ग्रुप में बहुत सारा वाल्व है जिसमें ये दोनों वाल्व के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इन फ्यूचर वी विल डिस्कस एवरी प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स इन अ डिफरेंट वीडियोस। तो हमने इस पर्टिकुलर जगह में क्या देखा कि 200 बार की जो प्रेशर है, सिस्टम प्रेशर है, उसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे, ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर है इसकी कलर कोडिंग होते हैं ऑरेंज। नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल्ड फ्लो, जब मीटर्ड फ्लो, इस केस में हम लोग यूज करते हैं कलर कोड येलो। सेम यहां पे हम लोग ग्रीन से देख रहे हैं, ग्रीन पे हम लोग देखते हैं इट्स अ सक्शन और दिस अ प्रेशर लाइन, और प्रेशर लाइन के बाद हम देख रहे हैं कि इस जगह में हमने कंट्रोल्ड फ्लूइड फ्लो कर दिया। अब कंट्रोल फ्लूइड फ्लो को हमने कंट्रोल कैसे किया, अब देखिए यहां पे हमने यूज किया है एक ऑरिफिस जो कि एक फ्लो कंट्रोल वाल्व भी है। तो इट्स अ वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व जो ऑरिफिस भी है, और इस ऑरिफिस के अंदर से जब फ्लूइड की फ्लो होगा, इस फ्लूइड की फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इस सिलेंडर की स्पीड को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल्ड या मीटर्ड फ्लो है इसकी कलर कोडिंग है येलो, और जो रिटर्न लाइन है डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि रिटर्न लाइन जो है उसकी कलर कोडिंग है ब्लू। नेक्स्ट कलर कोडिंग दैट इज अ प्रेशर इंटेंसिफाइड फ्लो, और इसकी कलर कोडिंग हम लोग डिनोट करते हैं पर्पल या वायलेट से। तो यहाँ पे सेम एक बार देख लेते हैं कि वी हैव अगेन दिस अ सक्शन जो ग्रीन कलर से हम लोग डिनोट करते हैं। पंप ने सक किया और पंप ने आगे बढ़ा दिया यहाँ पे फ्लो को। सो रेड इज द वर्किंग प्रेशर जो जा रहा है कहाँ पे, दिस इज अ सिलेंडर, यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे जा रहा है, और सिलेंडर के बाद अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर एक्ट करेंगे, और सिलेंडर के ऊपर एक्ट करते यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रेशर है। लेट अस कंसीडर के ये 20 बार की एक प्रेशर है, 20 बार की एक प्रेशर है। प्रेशर इंटेंसिफाइड फ्लो की मतलब क्या है, हमें इस साइड पे एक प्रेशर चाहिए जो कि काफी ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस साइड में 200 बार चाहिए। सो प्रेशर क्या होगा, इस साइड की जो सिस्टम की जो वर्किंग प्रेशर है उससे कई गुना ज्यादा अगर प्रेशर हमें दूसरा साइड पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर इंटेंसिफाइड फ्लो, और उसकी कलर जो है उसको डिनोट करते हैं पर्पल से। तो दीज आर द कलर, ये जो है हमने डिस्कस किया, ये कलर कोडिंग के ऊपर डिस्कस किया। तो ये कलर कोडिंग आप लोग याद रखिएगा। तो इस सेक्शन पे हम लोग यहीं पे डिस्कशन को खत्म करते हैं, और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोगों का पास कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, और डेफिनेटली मैं तो ये बोलूँगा कि सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए मेरा अगला वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक सिम्बॉल्स के ऊपर।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैक टू बैक 2 वीडियोस हम अपलोड करेंगे वेरी शॉर्टली। थैंक यू सो मच जेंटलमैन।